हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिथ क्लासेस। जैनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल 2020 के लिए, और सीजीएल मेंस का एग्जाम 2019 का होना भी बाकी है, जो कि अक्टूबर में जिसका डेट निकल चुका है। तो अगर आप इन चारों में से किसी भी एग्जाम को अपना टारगेट कर रहे हैं या फिर अलग अलग कोई एक एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल, जो कि आपका सीजीएल मेंस का लेवल होता है, जो कि सारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा लेवल उसका अच्छा होता है, मैंने वहां तक का कवर किया है आपको। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है या फिर आपको रूल्स वगैरह समझ में नहीं आते हैं, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लेते हैं, ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ। तो अगर आप मेरे क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही है कि ये आपका जो सीजीएल सीपीओ का एग्जाम होता है, उसमें 250 मार्क्स के इंग्लिश पूछे जाते हैं। इंग्लिश का सेक्शन ये 250 मार्क्स का होता है। सीएचएसएल 50 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आपके कुछ ये पॉइंट्स हैं कि आपको अपना एफर्ट बिल्कुल 100% लगा कर रखना है। अभी कोविड के कारण थोड़ा सा एग्जाम में डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई से अपना फोकस नहीं हटाना है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बना कर रखनी है, क्योंकि जो अभी पढ़ेगा फ्रेंड्स, सिलेक्शन उसी का होगा। कब एग्जाम हो जाएगा कोई नहीं बोल सकता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे जाकर खड़े हो जाएंगे, जहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। रिवीजन आपका मस्ट है फ्रेंड्स, रिवीजन तो आपको करना ही करना है। जैसे देखिए, मैंने अभी तक आप लोगों को नॉन कवर करा दिया है और प्रोनाउन भी खत्म हो चुका है। आज प्रोनाउन का आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। इसमें मैंने 8 लेक्चर्स में आप लोगों को सारा जो कॉन्सेप्ट होता है, जितने भी रूल्स होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारे आप लोगों को कवर करा दिए हैं। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो एग्जाम में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलती हूँ कि हमें कोई रूल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। हमें एग्जाम में जो देखने को मिलता है बस एक सेंटेंस मिलता है। तो हमें इसी चीज पे फोकस करना है कि हम अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई रूल या फिर कोई फॉर्मूले, मैथ वगैरह में की बात कर लेते हैं, तो हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें एग्जाम में जो देखने को मिलता है वो क्वेश्चन मिलता है। तो हमें उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चन पे कैसे हम हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कैसे हमने जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं, उसे हम कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमें क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, ये हमारे लिए सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल नहीं भी सीखते हैं और हम उसे डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं हर लेक्चर को, हर टॉपिक को कवर करने के बाद एक लेक्चर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का जरूर लेकर आती हूँ, जिससे कि आप उन सारे कॉन्सेप्ट को, जो कि मैंने आप लोगों को कवर किया है, उसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं। तो आप अगर कोई सा भी बुक उठा लेते हैं, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के ही करवाती हूँ, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको रूल्स सारे क्लियर हैं तो आप लोगों को आगे क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जहां पे आपका क्वेश्चन में एरर रहेगा वहीं पे आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपको सेंटेंस ही थोड़ा सा अटपटा लगेगा। देखिए, यहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी तो यहाँ पे मुझे हिम ज्वाइनिंग दिखा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस को फॉलो किया है तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2-3 क्लास पहले बताया था कि कोई सा भी, जब भी आप सेंटेंस में अगर आप वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद अगर आपको, उसके पहले अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो उसके बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेना है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा फ्रेंड्स। जैसे कि अगर सेंटेंस में कहीं पे वर्ब यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन आपका वर्ब है, तो ज्वाइन का बिफोर यूज हो रहा है, आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है, तो उसके पहले हमें कौन सा एडजेक्टिव चाहिए, उसके पहले हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। ये चीज मैंने आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में जब डिफरेंस बताया था, वहां पे मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर किया था। तो मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा लेक्चर होगा जिसमें मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया था। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो ज्वाइनिंग दिख रहा है, ये क्या है फ्रेंड्स, वर्ब का बिफोर फॉर्म है। जबकि यहाँ पे हिम है। हिम क्या है, आपका प्रोनाउन है, सिंपल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे आपको
प्रोनाउन की जरूरत ना होकर पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है। तो यहाँ पे हिम ना होकर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हिज हो जाएगा और हिज ही आपका सही होगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनलेस 2 or more members object to his joining the club, we shall have to accept his application for membership। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest। देखिए मैंने आपको जो ये पहला बताया तो आप दूसरा देखते के साथ ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपका देखिए फिर से बिफोर यूज हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है। तो आपको फिर से यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, ना कि प्रोनाउन की। तो यहाँ पे आपका मी ना होकर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका माई होगा। तो सेंटेंस क्या होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड and pleased when I was informed of my winning the contest। ये आपका सही सेंटेंस होगा। तीसरा सेंटेंस क्या है, our dog may look fierce। fierce का मतलब होता है फ्रेंड्स भयानक, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लगे, इस सेंस में fierce का यूज करते हैं। अगर आपको वोकैबुलरी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरी सुबह की वोकैब की क्लासेस देख सकते हैं। वहां पे मैं रोज आप लोगों के लिए 5 नए वर्ड्स लेकर आती हूँ, 5 वन वर्ड, 5 इडियम सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वहां से आप अपना वोकैब का सेक्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं ये सेंटेंस क्या है, आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सेंटेंस की मीनिंग को समझने लगे तो आप कभी भी इधर को फाइंड नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा की पॉइंट पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ना है, उसी से आप लोगों को अपना इधर फाइंड करना है। यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस की मीनिंग समझने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, आवर डॉग की बात की जा रही है और यहाँ पे आपका देखिए क्या यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दैट होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो लिविंग के लिए यूज भी होता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है। लेकिन यहाँ पे आपको किसका यूज करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एनिमल यूज हो रहा है। डॉग क्या है, एनिमल है। और एनिमल के लिए मैंने बताया था कि आपको प्रोनाउन इट का यूज करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इट्स का यूज होगा या फिर इट का यूज होगा। इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। चौथा सेंटेंस क्या है, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। यहाँ पे ये देखिए ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन टैग का सेंटेंस यहाँ पे प्रोनाउन में दे दिया गया है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग आगे के क्लासेस में कवर करूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो नो वन होता है फ्रेंड्स, जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग का एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर हमें ये जो आपका कॉमा दिख रहा है तो कॉमा से अगर इधर का सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो हम कॉमा के इधर का सेंटेंस हम क्या लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। और अगर इधर का सेंटेंस निगेटिव होता है तो हम इधर का सेंटेंस पॉजिटिव में लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप नो वन का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो इट का यूज ना करके हम दे का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, नो वन है। यहाँ पे वर्ब में भी प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे कैन है तो यहाँ पे इज कैसे हो जाएगा। आपका थर्ड रूल क्वेश्चन टैग का यही है कि जैसे यहाँ पे अगर वर्ब इधर जो यूज हुआ है बस उसका आपको निगेटिव यूज करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए नो वन पहले से यूज हो चुका है तो यहाँ पे नो का सेंस ऑलरेडी आ रहा है। तो नो वन कैन चैलेंज मी डेस्टिनी की जगह पे क्या होगा आपका, ये देखिए क्या होगा इजंट इट की जगह पे क्या हो जाएगा, कैन दे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका सही क्वेश्चन टैग होगा। क्या होगा, नो वन कैन चैलेंज मी डेस्टिनी, उसके बाद क्या होगा, कैन दे। ये आपका सही सेंटेंस होगा। पांचवा सेंटेंस क्या है, ऑल द डॉट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। मैंने आप लोगों को कुछ पेयर बताए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको उसके बाद हमेशा प्रोनाउन जो है वो किस में यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। जिसमें से आपका एक पेयर क्या था, बिटवीन के साथ एंड का पेयर था, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, बिटवीन दिख रहा है और ये एंड का पेयर दिख रहा है। तो इसके बाद आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो यहाँ पे आपको यू तो ऑब्जेक्टिव, यू का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों केस आपका यू ही होता है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आई की बात करें तो यहाँ पे आई सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव लेना है, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर देखिए क्या है, छठा सेंटेंस क्या है, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट। यहाँ पे देखिए एक प्रोनाउन का यूज हो रहा है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हम आगे पढ़ लेते हैं। दैट हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पे देखिए आपको जो ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था,
कि जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। और यहाँ पे देखिए जो दैट है फ्रेंड्स वो किसके लिए आ रहा है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, तो एक स्कूल गर्ल यानी कि एक स्कूल की लड़की के लिए आ रहा है, जो कि क्या है, लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे आपको जब भी अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, सिंगुलर में दिया जाए, तो आपको दैट का यूज ना करके किसका यूज करना है, आपको हु का यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल who had hurt herself while saving a child in an accident। ये आपका दैट की जगह पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा लिविंग के लिए। सातवां सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर gave her only son was his blessing। अगर आप थोड़ा सा भी नाउन प्रोनाउन में डिफरेंशिएट करना जानते हैं, या फिर आप स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग में डिफरेंशिएट करना जानते हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कि आपको यहाँ पे ये जो हिज का यूज हुआ है, हिज प्रोनाउन का यूज हुआ है, हिज क्या है फ्रेंड्स, प्रोनाउन है, वो किसके लिए यूज हुआ है, इसके पहले नाउन जरूर यूज हुआ होगा, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, द फॉर्म मदर के लिए यूज हुआ है। और मदर क्या है फ्रेंड्स, एक फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए हम अगर हम सी इसका प्रोनाउन है तो इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हर यूज करेंगे, ना कि हिज यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, हिज की जगह आपका क्या यूज होगा, हर यूज होगा, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। फिर देखिए आठवां सेंटेंस क्या है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। ये फ्रेंड्स आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दे सकता है, क्योंकि एक बुक में आपका जो एमपी पब्लिकेशन की बुक है वहां पे आपको इज दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, और जो नीतू मैम की बुक है वहां पे आपको इज की जगह पे एम दिया गया है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आप इसमें इज ले या फिर एम ले, लेकिन यहाँ पे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, तो वहां पे आपको एम ही सही माना जाता है आपको, इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसे एम के साथ ही जाएं, आप एम को ही सही माने। तो देखिए यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि हमें हमेशा एग्जाम में जो सही मानता है उसी के अनुसार हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो देखिए क्या है, इट वॉज आई हु एम टू ब्लेम, यहाँ पे मैं आपको सही बता रही हूँ, क्योंकि देखिए हु जो है क्या है फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु किसके लिए आया है, आई के लिए आया है। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अनुसार सेंटेंस के आगे में वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट कौन है, आई है, तो आपको आई के अनुसार ही वर्ब का यूज करना है, जो कि आपको बिल्कुल सही, यहाँ पे एम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या फ्रेंड्स, नौवां सेंटेंस क्या है, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड बताए थे जिसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना जरूरी है। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आपका हरसेल्फ हो गया, हिटसेल्फ हो गया, देमसेल्फ हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो आपका ये जो वर्ड है फ्रेंड्स अवेल है, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अपने साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता ही लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माई सेल्फ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही सेंटेंस क्या होगा, आई शैल अवेल, अवेल के बाद आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ लगाना है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, फिर आप सेंटेंस को लिखिए जैसे है वैसे, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। 10वां सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, पुट यू इन माई पोजीशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। ये आपको ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पुट योर सेल्फ होगा फ्रेंड्स, ना कि यू होगा, यानी कि तुम अपनी जगह पे मुझे रख के तुम मेरी जगह पे खुद को रख के देखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद की बात की जा रही, रखने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे यू ना होकर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा, करेक्ट वर्ड हो जाएगा। 11वां सेंटेंस क्या है, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, जैसे आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीवन ऑफ। इन सारे वर्ड के बाद अगर आप ऑफ लगाते हैं तो उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आता है, जो आपका नाउन आता है, वो तो प्लूरल आता है, लेकिन आपका जो वर्ब आता है, प्रोनाउन आता है, ये सारे के सारे सिंगुलर यूज होते हैं। ये मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ईच ऑफ का यूज हुआ है और यहाँ पे प्लूरल हमें
प्रोनाउन, ये प्लूरल हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो यहाँ पे देम है जो कि प्लूरल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए हमें वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, वो भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या एक प्रोनाउन दिख रहा है, कौन सा प्रोनाउन दिख रहा है, देयर दिख रहा है। तो देयर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे प्रोनाउन भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। हमने वर्ब सिंगुलर लिया है, हमें प्रोनाउन सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे हम देयर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, हम हिज का यूज करेंगे, प्लूरल ये सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ पे आपका हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सही होगा। 12वां सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, We are proud to announce that every one of us have earned a good name। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ भी बताया कि जब भी आपका each रहे, every one of रहे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे every one of है, उसके बाद आपका क्या है, प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है। यहाँ पे आप प्लूरल नॉन भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब जो है वो आपको क्या लेना है, सिंगुलर लेना है। तो यहाँ पे आपका हैव ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज आपका बिल्कुल सही होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, We are proud to announce that every one of us has earned a good name। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। 13वां सेंटेंस क्या है, Here is the man whom I think has committed the crime। देखिए यहाँ पे अगर आपको मैंने आपको यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, whom एक आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है। फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन के जितने भी रूल्स होते हैं वो थोड़े से टेढ़े होते हैं, तो अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से समझना है तो आपको अपना दिमाग बिल्कुल शांत करके एक एक रूल पर फोकस करना है। जरूरी इसलिए है समझना फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउन से ही पूछे जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर से रिलेटिव प्रोनाउन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन काफी अच्छे से समझना भी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, whom है, whom आपका क्या है फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट के अनुसार वो क्या लेता है, वर्ब लेता है। और उसके बाद अगर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस आ रहा है तो क्या होता है कि हम अलग से जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट की तरह हम उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप whom के आगे बढ़ेंगे तो आपको आई थिंक एक कंप्लीट सेंटेंस दिखेगा, इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब दोनों है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि whom जो है वो किसकी तरह यूज हो रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप सेंटेंस के आगे के पार्ट पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको हैज कमिटेड द क्राइम दिखाई देगा। तो ये जो हैज कमिटेड द क्राइम है फ्रेंड्स, उसका कोई सब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो आपका whom है, ये जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है वो इसके अनुसार ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको whom की जगह who का यूज करना है। किसका यूज करना है, who का यूज करना है। और who किसके लिए आएगा, द मैन के लिए आएगा। तो ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा, here is the man, here is the man, who तो who। और ये देखिए आपका क्या है, आई थिंक आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। और ये जो हैज कमिटेड द क्राइम है, ये किसके लिए, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट who हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सही सेंटेंस बन जाएगा, here is the man who I think has committed the crime। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्या है, 14वां सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, he took his younger sister with herself। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, he took his younger sister with herself। हम जब भी अगर हम पोजीशन हमें दिखाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, अधिकार दिखाना होता है तो हम रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसका यूज हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का यूज हुआ है। तो हमें जब भी पोजीशन दिखाना होता है, बीच से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि यहाँ पे पोजीशन की बात की जा रही है, तो पोजीशन दिखाना होता है तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हिज यंगर सिस्टर विथ मी हो जाएगा या फिर विथ हिम हो जाएगा। देखिए ही के अनुसार हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा क्या, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिम, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। 15वां सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, द कंपनी इज इन debt and has been unable to pay their employees salaries for the past 6 months। ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे। देखिए यहाँ पे जो आपका ये प्रोनाउन आया है क्या है, देयर है, ये आपका किसके लिए आया है, तो ये किसके लिए आया है, ये आपका आया है द कंपनी के लिए। द कंपनी ये जो आपका प्रोनाउन है तो हमें उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। जब भी प्रोनाउन हम यूज करते हैं उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, उसका कोई ना कोई नाउन होता है। जब तक आपको नाउन प्रोनाउन आगे ना मेंशन हो तब तक हम आगे प्रोनाउन का सेंटेंस में आगे के पार्ट में हम यूज नहीं कर सकते।
तो क्या है यहाँ पे देयर है जो कि प्रोनाउन है, तो इसका आपको नाउन क्या है फ्रेंड्स, तो ये द कंपनी के लिए यूज हुआ है। तो द कंपनी यहाँ पे क्या है, द कंपनी यहाँ पे सिंगुलर है और सिंगुलर में भी क्या है फ्रेंड्स, नॉन लिविंग है। तो हम क्या यहाँ पे देयर यूज ना करके क्या यूज करेंगे, हम इट्स यूज करेंगे द कंपनी के लिए, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, आगे के सेंटेंसेस देख लेते हैं क्या है।